पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ में एक आदमी का मर्डर उसकी ही वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दिया और इसी वाइफ से लव मैरिज करने के लिए उस आदमी ने अपनी करोड़ों की जायदाद, अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़ दिया था। तो आप सबको पता ही होगा मेरठ में। राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो आज का ये जो ब्लॉग है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि अभी जो यूपी मेरठ की न्यूज़ है वो मतलब कितना ज़्यादा उसमें आए दिन कुछ ना कुछ खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं भी जो है वो न्यूज़ वगैरह देखते रहती हूँ और मतलब ना भी चाहो तो मोबाइल जब आपके हाथ में होता है ना, तो ऐसी ऐसी न्यूज़ और जब आप एक बार देख लेते हो ना, तो कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी जो है वो बार बार आपके सामने आ ही जाती है। तो मैंने एक दो बार जैसे मुस्कान और सौरभ की कहानी जो है वो मतलब देखी थी, तो इस तरह से ना अब बार बार उसमें कुछ भी नई चीज़ें इंक्लूड हो रही है ना, तो उससे रिलेटेड जो है वो मैसेज आ जा रहा है। और उसमें जब मैंने चेक किया तो बहुत सारी नई बातें जो है वो मुझे जानने को मिली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ इन चीज़ों को। तो अभी तक तो मतलब ये था ना कि अरेंज मैरिज हो तो मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अरेंज मैरिज में हम जानते नहीं हैं, ना कोई लड़का लड़की को जानता है, ना कोई लड़की जो है वो लड़के को जानती है। मतलब उतने ही दिन की जान पहचान होती है जब से वो लोग मिले होते हैं। तो अरेंज मैरिज ऐसा था कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे उस पर। लेकिन अब तो लव मैरिज में भी मतलब वही सारी चीज़ें जो है वो हो रही है कि कब किसका किससे मन भर जाए, और मन भर जाए उसके बाद वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी जान लेने में भी वो इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि मत हम किसी की जान ले रहे हैं। और इतनी दर्दनाक, इतनी बेरहमी से किसी को कोई मौत कैसे दे सकता है, ये सोच कर ही रूह जो है वो काँप जाती है। तो बस इसी तरह से ना मैं कुछ चीज़ें जो है वो देख रही थी, तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई जो कि मुस्कान और सौरभ की जो मैरिज लाइफ थी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस ब्लॉग में ना मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो खुद उनके फैमिली ने एक्सेप्ट करी है, और उनकी फैमिली से ही मतलब उनकी फैमिली के मुंह से ही डायरेक्ट आप लोग ये बात सुनो कि मुस्कान और सौरभ जो है वो कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे से शादी करी, और फिर किस तरह से उनका रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ और क्यों ख़राब हुआ। और उस ख़राब रिश्ते का रिज़ल्ट आज ये है कि सौरभ को अपनी जान से जो है वो हाथ धोना पड़ा। और आज के डेट में सौरभ जो है वो इस दुनिया में नहीं है। और सौरभ के जो फैमिली है ना, वो अब मुस्कान के साथ क्या करना चाहते हैं, यूपी गवर्नमेंट से उनकी क्या डिमांड है, तो वो बस वही सारी चीज़ें आप खुद ही देख लो कि वो जो है उनके फ्रेंड जो थे उनसे भी कुछ बातचीत हुई है, तो उनसे क्या बातचीत हुई और कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और उनकी फैमिली ने किस तरह से उनको मना किया कि आप शादी मत करो, फिर भी सौरभ जो थे उन्होंने शादी करी और घर से भाग के उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ जो है वो थामा था। मतलब एक तरह से कह लो कि दुनिया से बगावत करके एक दूसरे का हाथ थामा था, और फिर इतना सब कुछ हो गया। तो आप लोग वीडियो में आगे देख लो कि क्या हुआ था और किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी, और आज जो है वो यहाँ तक बात इतनी आगे बढ़ गई कि सौरभ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आप लोग आगे देखो ब्लॉग में, मैं वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर देती हूँ। लड़के के साथ, और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भाग गया। यहाँ आके बहुत उधम मचाया, उसने बहुत करा। हमने कहा भाई जब तेरे को पता है कि भाग गया तो जाके तू ढूंढ, हम क्यों ढूंढे अपने लड़के को? तेरी जिम्मेवारी बनती है ना, लड़की भागी तो कह नहीं तुम्हारा लड़का लेके गया, कहाँ लेके गया, लेकर आओ, पकड़ के लाओ, फलाना करो। मैंने कहा भैया हमारे बस की नहीं, तू जाकर पकड़। आप क्या कहेंगे जिस तरह से उस मुस्कान लड़की ने, जिससे आपके बेटे ने बेपनाह मोहब्बत की थी, उसी लड़की ने किसी और दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ मौत के घाट उतार दिया? उसने नहीं की, मुस्कान ने नहीं की पनाह मोहब्बत। उसकी मोहब्बत होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपके बेटे ने तो की थी ना, तभी आपके विरोध में जाकर पागल हो गया था। उसने की ना, और वो उससे भी ज्यादा नहीं थी, लड़की से ज्यादा लगाव हो गया था उसको कि मैं लड़की को नहीं दूंगा इसको। जो छोटी बेटी 6 साल की थी, कि लड़की को नहीं दूंगा इसको, भले तलाक दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा।
तो क्या वजह ये भी रही क्योंकि सौरभ को तो पता चल गया था कि मुस्कान के रिलेशन किसी और के साथ भी है, लेकिन वो बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था और वो लड़की मुस्कान भी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी वजह से सौरभ की हत्या की गई। नहीं, इस वजह से नहीं करी गई हत्या की, क्योंकि वो चाहती थी कि ये भी मेरे पास रहे, लड़की भी मेरे पास रहे, पैसा भी मुझे मिलता रहे और मैं आराम से जिंदगी बिताती रहूं। तो वो तो इस चीज में भी राजी था। कम से कम उसको मारती तो नहीं, पैसा तुझे दे रहा था, सब चीज तुझे। मेरे महीने के 50,000 रुपए मायने रखता। और बेटी और माँ का कितना खर्चा होगा? 50,000 रुपए महीना खर्च कर लेगी वो। अब कैसी सजा चाहती हैं आप, क्योंकि मुस्कान भी सलाखों के पीछे है और उसका जो प्रेमी है साहिल वो भी। उनको फांसी की सजा हो, अगर नहीं सरकार देती है या कुछ करती है तो वो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक अपने आप करेगी। हम तो योगी जी से और मोदी जी से यही गुहार लगाएंगे कि भाई उनको सजाए, मौत हो। सजाए और मौत हो। आप सबसे पहले अपने भाई को ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे थे, आपने कांटेक्ट साधने की कोशिश की थी कि भाई से बातचीत हो जाए, सौरभ से बातचीत हो जाए, क्योंकि 3 तारीख से उसका मोबाइल जो था वो बंद जा रहा था, या फिर उसकी जो वाइफ थी मुस्कान वो फोन उठा रही थी। फोन तो नहीं उठाया उसने, मैसेज में बात कर रही थी सबसे। मेरे को तो अभी मेरे मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का लड़का है और उसका वहाँ पे ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है। तो मैं अपने पड़ोसी के साथ ही भगा गया, वहाँ जाके देखा तो उसके दोस्त यार घूम रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सौरभ को मार दिया। भाई को मार दिया, देखो वही चक्कर आने लगा, मेरे भाई को मार दिया। अंदर जाने की कोशिश करी थी, मैं जाने नहीं दिया अंदर। आपने कभी अपने भाई को समझाया था कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े या मुस्कान के साथ शादी ना करें? तलाक का केस भी फाइल करवा दिया था, उसने मना करा कि भाई अब मत जाइयो, घर मत जाइयो। पर उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा जादू कर रखा था, वो हमारी नहीं सुनता था। वो शाम को आता था बस खाना लेने, और 4 तारीख को मम्मी ने बोला कि भाई फोन करो, वो खाना बन गया, उसका पैक हो गया, तो मम्मी ने फोन करा था। 3 तारीख को, शायद 3 तारीख को कोफ्ते बने थे। लेके आता, 4 तारीख को हमने फोन करा, मम्मी ने फोन करा तेरा खाना पैक हो गया कि भाई खाना ले जा। तो मम्मी का फोन भी नहीं उठाया। मेरे पास 11:30 बजे मैसेज आया था, 4 बजे 4 तारीख को कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। मैसेज पे बात हुई खाली? मैसेज पे बात करा उसने मेरे पे, जो मैसेज करा व्हाट्सएप पे कि मैं खाना लेने नहीं आऊँगा, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। आपका छोटा भाई था, तो छोटा भाई तो बहुत प्यारा होता है और बड़ा भाई जो होता है पिता समान होता है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसी सजा होनी चाहिए मुस्कान को, और क्या उसकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है मुस्कान की? सब फैमिली में, मेरे को सब पे शक है, सबने मिल के कराई है। सारे लोगों को फांसी की सजा, जितने भी है सबने मिल के करा है। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कर देंगे, वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या ले जा रहे हैं? वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरों ने बताया। वो तो माँ मोहल्ले को। तो ये तो थी जो उनकी फैमिली से बातचीत हुई, उनकी रिकॉर्डिंग, और मतलब उनकी मम्मी और उनके भाई जो हैं उनसे उन्होंने बात करी, जो मीडिया वाले गए थे ना, तो उनके बयान थे जो कि सामने आए। फिर कुछ मीडिया वाले जो है वो उनके सौरभ के जो करीबी फ्रेंड थे ना, उनसे भी पूछताछ करी है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। तो मैं वो क्लिप भी ऐड कर देती हूँ, आप लोग वो देख लो। मुस्कान से मुलाकात कहां पर हुई थी, आखिर सौरभ ने अपना घर क्यों छोड़ा था, ऐसी क्या बात थी कि जिसको लेकर सौरभ बहुत ज्यादा परेशान था और उसने लंदन जाने की सोची थी। ये तमाम खुलासे करेंगे आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए जो सौरभ के दोस्त हैं सचिन कुमार, उनके बेहद करीबी दोस्तों में शामिल है, रिश्तेदार भी हैं। सचिन, आपसे जानना चाहूंगा कि सौरभ हत्याकांड को लेकर सभी नई नई बातें जानना चाहते हैं। मुलाकात कैसे हुई थी सौरभ की और मुस्कान की? देखिए, सौरभ की मुलाकात हुई थी एक अजमेर जाते हुए ट्रेन में, जो हम लोगों के दोस्तों में आपस में जो कभी चर्चा हुई है, तो पता चला है कि भाई सौरभ अजमेर जा रहा था, तो उस लड़की भी वो उस ट्रेन में अजमेर जा रही थी। तो उस बीच दौरान दोनों के आपस में कुछ भाई देखा दिखाई हुई जैसे भी हो, और जो है प्रेम प्रसंग जो है वहाँ से फिर उनका जो है शुरू हुआ, और ये फिर चलने लगा, एक दूसरे से वो लोग मिलने लगे। फिर पता चला कि भाई वो एक पास के हमारे ही भाई ब्रह्मपुरी में वो रहती है, तो इनके काफ़ी समय तक इनके आपस में संपर्क रहे। फिर कुछ समय बाद ये जो दोनों जो है भाई घर से एकदम
फरार हो गए। और जो है पता चला कि भाई ये आज भाग गए। फिर कुछ समय बाद जो है इन्हें वापस बुलाया गया, घर पे रखा गया। भाई माँ ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, बेटे ने प्रेम किया है, कोई बात नहीं, प्रेम विवाह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखने के बाद जो है पता चला कि भाई ये थोड़ा करैक्टर लूज लड़की है। कुछ ना कुछ जो है इसकी हरकतें जो है मतलब कुछ ये दर्शाती थी कि भाई ये लड़कियों को घर में रखना ठीक नहीं है। तो भाई सौरभ की मम्मी ने सौरभ से कहा, बेटा थोड़ा इसका ध्यान रख। और उन्होंने कहा, मम्मी ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं, जो भी होगा भाई मैं इसका जैसा भी होगा पूरी केयर करूंगा और मैं इसे समझाऊंगा भी। लेकिन वो जो है मानी नहीं और परिवार से लड़ाई झगड़ा करके घर से जो है वो बाहर हो गई, अलग हो गई कि भाई मुझे आप बाहर रखें कहीं, मुझे यहाँ बंदिश है, मैं अपने पसंद का कुछ खा नहीं पाती हूँ, अपनी पसंद का कुछ पहन नहीं पाती हूँ, जो कि ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। परिवार भी पूरा सपोर्ट कर रहा था लड़की को और वो रख भी रहे थे प्यार से। लेकिन ये लड़की रहने वाली नहीं थी। कहते हैं प्रेम के आड़ में घात करना, धोखा देना, प्रेम का नाम गंदा कर दिया कि भाई ऐसे भी कोई प्रेमी होते हैं जो भाई अपने ही पति की हत्या कर दे। और जो कि प्रेम में वो इतना मतलब खुश था लड़का कि भाई उसने कहा कि जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। और इस प्रकार की भाई वो विदेश जाने तक की उसने अपने प्लान बना लिए कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा और धीरे धीरे भाई विदेश जो है ले जाऊंगा और अपनी बिटिया को भी विदेश ले जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भाई मेरे साथ ये धोखा हो। अच्छा, तो सौरभ ने मतलब ये प्लानिंग की थी कि भाई मुस्कान को और अपनी बेटी को मैं मतलब लंदन लेके जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोचा था कि भाई मेरठ में अगर मेरी कहीं जॉब लगती भी है, वैसे तो वो किसी प्रकार से कमी नहीं है, पारिवारिक अच्छा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई मैं अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हूँ और मैं स्ट्रगल करूँ। तो उसने सोचा भाई मेरठ में मुझे 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कोई जॉब मिलने की नहीं है, भाई बाहर रह के मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। और वो बाहर चला भी गया और उसने अच्छा पैसा भी कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया। उसके जो सपने थे कि भाई या तो मैं यहीं पे बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, वरना अगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हो तो भाई मैं सीधे लंदन अपनी बेटिया को और तुझे साथ में ले जाऊंगा। ऐसे उसने उसको बढ़िया तरीके से जो है मैनेज कर रखा था। अच्छा, जैसे अभी आप खर्चों की बात बता रहे थे कि खर्चे बहुत ज्यादा थे मुस्कान के। हाँ, खर्चे ये थे कि भाई उसको खाना बनाना आता नहीं है, घरेलू कोई भी कार्य उसे करना आता नहीं है। उसे स्विगी का खाना, जोमेटो का खाना मतलब ज्यादा पसंद था। दिन भर जो है ये बाहर से ही खाना आता था और सब चीज़ें उसे बाहर की पसंद थी। यहाँ तक कि महंगी महंगी ड्रेसें पहनना, मतलब मॉडल होना। और एक हीरोइन का सपना देखा हुआ उसने कि भाई मुझे एक हीरोइन बनना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने थोड़ा सा उस पर प्रेशर भी बना रखा था लड़के पे, क्योंकि उसने समझ गया कि भाई खर्चे बहुत हैं और उसके खर्चे पूरे करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुस्कान को खुश रखने के लिए जी तोड़ इसीलिए लंदन गया था। इसीलिए लंदन गया था। उसने सोचा था कि भाई मैं यहाँ मेरठ रह के तो उसके पूरे ख्वाब कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार रुपये में कुछ गुजारा होगा नहीं। जिस तरह के उसके खर्चे थे कि पर डे 1000-1500 रुपये वो उस पर खर्च करता था। उसके जो भी शौक थे पूरे कराता था। हाँ, बहुत उसने उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करी है और लड़का बहुत ही सीधा है, कोई उसके बारे में जरा सी बुराई नहीं कर सकता, कहीं भी उसके पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए जी। तो एक तो उसका सपना तो ऐसे ही रह गया फिर। अब देखो सपना तो है, लेकिन अब ये है कि ये सपना अब भाई वो तो जेल चली गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद वो छूट कर आ गई किसी कारण, भाई सजा अगर ढंग से नहीं हुई तो ये हादसा आगे आने वाले किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल होगा ऐसा। अगर वो आगे छूट के वो फिर किसी को फंसाएगी, क्योंकि उसके वो ये प्रेम नहीं था, लड़के ने तो प्रेम किया, लेकिन लड़की का ये था कि उस पर पैसा बहुत है और मैं अपने सपने पूरे कर लूंगी, मैं हीरोइन बन जाऊंगी। उसने इस प्रकार कई लड़कों को टारगेट किया। अच्छा, कई लड़कों को टारगेट, मतलब शादी सौरभ से शादी होने के बाद भी वो 2 बार घर से भागी है कि किसी न किसी लड़कों के साथ, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। कहने में आता है कि 2 बार वो भाग चुकी है। तो सौरभ इस बात को लेकर रोया भी था, बताने बहुत। सौरभ रोया था। सौरभ नहीं बल्कि जो कि लड़कियों को गलती माननी चाहिए, सौरभ ने कहा था भाई ये काम मत करो, मैं फिर भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 2 बार फिर भी उसे एक्सेप्ट करा। परिवार ने कहा कि भाई अगर हमारी बहू ऐसी होगी कल समाज में हम क्या कहेंगे अपने बहू को। तो उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें कहा कि भाई तुम अलग रहो, कि भाई क्या पता कि भाई इस डर के मारे ये थोड़ा सुधार आ जाए, परिवार में फिर आ जाएंगे, भाई बहू है हमारी सुधर जाएगी। लेकिन वो सुधरना था ही नहीं। अच्छा, जब घर छोड़ा उसके बाद कहाँ रहना शुरू कर दिया था? भाई घर छोड़ने के बाद ये सौरभ ने कहा था कि भाई तुम अपने माँ बापों के साथ रहो, जो भी मैं खर्चा है वहाँ से भेजता रहूँगा। वो 50,000 60,000 रुपये पर मंथ जो है भेज रहा था, इसके पूरे खर्चे पूरे करता था। लेकिन उसे वहाँ बैठ के लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो पूछता था कि आज कहाँ हो तुम, अब कहाँ हो। तो वो ज़्यादातर घर पे नहीं मिलती थी, भारी होती थी। कभी कभी उसने रातों को भी फ़ोन किया है कि भाई कहाँ हो। तो उन्होंने कहा भी मम्मी से बात कराओ, पापा से कराओ। तो मम्मी पापा से जब बात नहीं कराए तो सबके दायरे में आया था। तो एक दिन उसने मम्मी पापा से भी बात करी उसके और कहा कि भाई आप बात कराइए। तो कहने लगी वो तो वहाँ है। तो भाई जाओ वहाँ देखो कहाँ है। तो जहाँ रेंट पे आ गई थी रहने, तो वहाँ जाके देखा उन्होंने, जाके कुंडियाँ खटखटाई, उन्होंने खोली नहीं, वो मिल नहीं पाया रात को उससे। उन्होंने कमरा जो है अपना मकान खोला ही नहीं। ये बताओ कि आज की दुनिया में हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं,
किसको अपना मान सकते हैं और किस पे भरोसा करके अपनी खुद की ज़िंदगी को उनके हाथ में हम सौंप सकते हैं। इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ट्रस्ट के लायक रह गया है, चाहे तो वो फैमिली में से हो या फिर फैमिली के बाहर का हो। मुझे तो आज तक लगता था कि मतलब कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें देख के अब लगता है ना कि अब तो जिसको हम खुद से अपनी लाइफ में लाते हैं ना, उस इंसान पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो अचानक से हमारी लाइफ में आ जाता है उसका तो खैर कोई भरोसा नहीं होता है, बट जिसको हम देख के, जिसको समझ के, जिसको अपनी लाइफ में हम आने देते हैं, वो इंसान भी हमारा नहीं है। अब आप लोग बताओ कि किस इंसान पे ट्रस्ट जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि मुझे तो अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग बताओ कि इस तरह के लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सवाल किसी एक की लाइफ का नहीं है, ये आगे किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो। इस सब में एक छोटी सी 6 साल की मासूम बच्ची जो है वो पिस रही है। चाहे गलती कोई भी करे, भुगतना बच्चों को पड़ता है। तो आप लोग बताना कि इसमें किसकी गलती है, ट्रस्ट करने वाले की या फिर धोखा देने वाले की, या फिर इंसान किस पे ट्रस्ट करे। कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों के जवाब जो हैं वो इकट्ठे हो सके, और एटलीस्ट हमें इतना कम से कम समझ में आए कि हमें अपने फ्यूचर में, हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सही है कौन गलत है। हम ये चीज़ कैसे अपनी लाइफ में डिसाइड करें ताकि कोई भी गलत इंसान हमारी लाइफ में एंट्री ना ले और हमारी लाइफ को हेल नहीं बनाए। सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। मिलते हैं फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग में। मैं उम्मीद करूँगी कि अब मैं अगर लेके आऊँ तो कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँ, लेकिन चीज़ें जो है इस तरह की हो जाती है तो मुझे ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ गई। मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। और फिर जैसा चल रहा है माहौल वैसे में तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। यही सारी चीज़ें एनी टाइम दिमाग में घूम रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब अगर लेके आऊँ तो कोई अच्छी सी ब्लॉग लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।